ये जरूरी नहीं, नहीं में एच होता है, यहाँ पे याद रखेंगे बी आएगा। मोहब्बतें एमओ, तेरी में टी ई होता है, याद रखेंगे टी सी आएगा। इसको अंडरलाइन किया मैंने, बाद में बताऊंगा क्यों अंडरलाइन किया है। रुलाती रहें प्यार, प्यार में आर होता है, याद रखेंगे डी आएगा। अगर करें में आर होता है, याद रखेंगे डी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं डोबरिनर ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और उसके बाद जो रियल ब्रेक थ्रू दिया गया था भाई मेंडलीव्स पीरियोडिक के टेबल के द्वारा, वो हम सारी बातें पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस हिसाब से है, मोस्टली इसके अंदर से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये टेबल अगर आपको या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको समझ में आ जाता है, का जो पीरियोडिसिटी समझ में आ जाता है, पीरियोडिसिटी होती क्या है, तो आपको जो है ये पूरी यूनिट कंप्लीट करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था भाई कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आता है क्यों कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया गया तब क्या प्रॉब्लम थी, और जब उनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया तो उससे क्या सहूलियत हो गई, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एक साइंटिस्ट थे भी 1921 के अंदर हेनरी मोजले, साइंटिस्ट क्या थे भाई, हेनरी मोजले, कोई इसको मोजले बोल देता है, कोई इसको मोसले बोल देता है, कोई इसको मोसले बोल देता है, क्लियर है, तो हम बोलेंगे इसको हेनरी मोजले। उन्होंने क्या किया, जो एटम्स थे उनके न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन किया। अब न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एटम का क्या होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही हम क्या बोल देते हैं, उसका न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही डिटरमाइंड न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर भाई उन्होंने क्या पता लगाने की कोशिश की, उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है। और जब उन्हें न्यूक्लियर चार्ज का पता चल गया तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया एंड प्लॉटेड न्यूक्लियर चार्ज वर्सेस अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड। अब समझो भी इस बात को बहुत अच्छे से एक बार कि सपोज कीजिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, उन्होंने इनके ऊपर क्या डाली, एक्स रेज डाली। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मतलब एटॉमिक नंबर के साथ साथ जो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज लिया गया था, जब उन्होंने न्यूक्लियर चार्ज और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो उन्होंने पाया कि ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। क्या मिला भैया, के स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला ऐसे। यहां से उन्होंने क्या एस्टिमेट लगाया कि जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का तरीका है वो एटॉमिक मास की बजाय क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। फिर उन्होंने ऐसा नहीं भाई कि केवल न्यूक्लियर चार्ज के लिए प्लॉट करके देखा, नहीं, उन्होंने फिर क्या किया, एलिमेंट्स के मास के अकॉर्डिंग भी उनको प्लॉट करके देखा। इस तरफ उन्होंने उनका एटॉमिक मास ले लिया, और जब उन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज के रूट को प्लॉट किया तो वो जो लाइन आई वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आई, वो एक कर्व्ड लाइन आई। मतलब उसके अंदर इरेगुलरिटीज थी। तो ज्यादा रेगुलरिटी या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन किस केस में आई थी भाई, जब न्यूक्लियर चार्ज को प्लॉट किया गया था, किसके रिस्पेक्ट में, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, ही ऑब्टेन्ड, बोल देता हूं मैं इसको, ही लिखेंगे जरूर भाई, आप लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, एक तो आपके नोट्स तैयार हो जाए, दूसरा आपको टॉपिक साथ के साथ याद हो जाएगा। तो इस प्लॉट के बाद उन्होंने क्या लिखा, या क्या बोल सकते हैं भाई हम यहाँ से, ही ऑब्टेन्ड स्ट्रेट लाइन बट ऑन प्लॉटिंग एटॉमिक मास अगेंस्ट अंडर रूट न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज,
ही गोट कर्व्ड लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई भी, यहाँ पे उसको क्या प्राप्त हुई, कर्व्ड लाइन। हेंस ही कंक्लूडेड दैट इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कि एटॉमिक मास की बजाय जो फंडामेंटल बेसिस है एलिमेंट्स का वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज के ऑफ एलिमेंट्स के लिए न्यूक्लियर चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर होना चाहिए। हेंस ही सजेस्टेड दैट पीरियोडिक टेबल शुड बी ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक मास, कि भाई जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो एटॉमिक नंबर ही होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास। क्लियर है। अब एलिमेंट्स के अंदर बार बार भाई एक चीज आ रही थी, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, उसको क्या नाम दिया गया भाई, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्या नाम दिया गया, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इस बात को मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अच्छे से नहीं बता पाई थी। पहले तो हमें पता होना चाहिए पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स से क्या होता है, कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, उनका सेम आना क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या लिखेंगे, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर certain regular interval, after certain regular interval is called periodicity of a element। क्लियर है। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ जाता है cause of periodicity, कि भाई आप ये बताइए कि ठीक है हमने पता कर लिया भाई पीरियोडिसिटी क्या है, प्रॉपर्टीज का रिपीट होना है, तो आप रीजन बताइए उसका काज क्या है। इस काज ऑफ पीरियोडिसिटी को पढ़ने से पहले हमें एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पूरी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके बाद इसका आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, व्हाट इज द काज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से और बिल्कुल ऑन द टिप्स याद करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप है हमारे 18 होते हैं। ग्रुप कहाँ से कहाँ होते हैं भाई, टॉप टू बॉटम, या इसको हम बोल देते हैं भाई वर्टिकली। कैसे होते हैं भाई ये, वर्टिकली। पीरियड भाई, पीरियड होते हैं हमारे 7, ये होते हैं हमारे लेफ्ट टू राइट, ये होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टली। कैसे होते हैं भाई, हॉरिजॉन्टली। क्लियर है। तो भाई ग्रुप हमारे 18 हो गए और पीरियड हमारे 7 हो गए। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, इस प्रकार से चलेंगे भाई। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर है। फिर ऐसे ऐसे आप 18 बॉक्स बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे, फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पर 2 एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अंदर से अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड, फिर वही 3 से लेकर 12 तक ग्रुप हमारे ऐसे आएंगे। फिर जो 13th ग्रुप है इसके साइड में आ जाएगा बिल्कुल, और फिर लास्ट में जाकर के एक एलिमेंट हमारा ऊपर 18वें ग्रुप में आ जाएगा। ऐसे इस तरह से हम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन, दूसरा क्या हो गया भाई, हीलियम, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड ये हो गया हमारा 18th ग्रुप। अब इन ग्रुप्स को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और वो हमारा 18। ये भाई फर्स्ट पीरियड होगा। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। ये हमारा सेकंड पीरियड होगा। अभी सेकंड पीरियड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8। नेक्स्ट वही 1 2, फिर से वही 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी कितने हैं,
8। फिर वही फोर्थ पीरियड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितने हो गए भाई 18। फिर वही यहाँ पर फिर से कितने हो गए 18। फिर वही ये कौन सा फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, क्योंकि पीरियड क्या थे भाई हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। सिक्स्थ में क्या होता है भाई यहाँ पे 55 आता है, 56, 57। 57 के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक है 58 से लेकर 71 तक, यानी 14 न्यू एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। 58 से लेकर कहाँ तक भाई 71 तक, ये भरे जाते हैं भाई 4F के अंदर। फिर 71 के बाद फिर से 72 से लेकर 18 तक, तो 18 तो हमारे वैसे आ रहे थे पहले से ही, और 14 एलिमेंट ही आ गए। तो इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने एलिमेंट माने जाते हैं हमारे 32। इसके बाद यहाँ पे भाई 86, 87 सॉरी 86 वहाँ पे आएगा, 87, 88, 89। 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक हमारे यहाँ पे आ जाते हैं अगेन 14 एलिमेंट्स। ये भरे जाते हैं भाई 5F के अंदर। 4F के अंदर भरे जाते हैं, उनको बोला जाता है लेंथेनाइड्स। 5F के अंदर भरे जाते हैं, उनको बोला जाता है एक्टिनाइड्स। क्लियर है। आज हम पूरी पीरियोडिक टेबल साथ के साथ याद करेंगे भी, केवल F ब्लॉक को छोड़ के। तो 89 से फिर 90 से 13 वहाँ तक, फिर 104 से लेकर 118 तक। हालांकि 112 तक ही जो एलिमेंट है वो आज तक सिंथेसाइज किए गए हैं, हमने सिंथेसाइज किए हैं। जो अगले एलिमेंट हालांकि हम पीरियोडिक टेबल में बनाते हैं और नाम भी इनके रखे गए हैं, उसके लिए एक अलग नोमेनक्लेचर वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो है 32 एलिमेंट्स है, लेकिन ये वाले अब तक डिस्कवर हुए नहीं, यहाँ तक हुए, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोल दिया जाता है कि जो 7th पीरियड है वो हमारा कैसा पीरियड है भाई, इनकम्प्लीट पीरियड है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपका ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन से होगा भाई, इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करेंगे, हलीना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। अब ये सीरीज याद करनी है भी, बाकी सारों के एटॉमिक नंबर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्या होगा 2, फिर ये क्या होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हीलियम के बाद भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर भाई अब है ना, हमें बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से एटॉमिक नंबर नीचे वाले एलिमेंट्स के ऑटोमेटिक ऐसे ले लेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना था 3, 3 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 11, 11 में फिर से देखो फर्स्ट में आ गया ये, 1 के अंदर 2 जोड़ो 3, 3 के अंदर 8 जोड़ो 11, 11 के अंदर 8 जोड़ो 19, 19 के अंदर 18 जोड़ो 37, 37 के अंदर 18 जोड़ो 55, 55 के अंदर 32 जोड़ो 87। ऑटोमेटिकली ये जो फर्स्ट सीरीज है आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भाई 11 है, तो यहाँ पे 12। अब काउंट करके देखेंगे हम ठीक आया नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखो भाई यहाँ पे क्या आया है 19, फिर करके देखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। देखो भी यहाँ पे क्या आ गया है 37। क्लियर है। तो फर्स्ट ग्रुप को आप कैसे याद करेंगे, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है। सेकंड है भाई बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोया। क्लियर है। डी को अब ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है भाई इसको क्या बोला जाता है एस ब्लॉक। मतलब अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिवीजन की बात करेंगे तो जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट को स्पेशल नाम दिया जाता है भाई अल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है ग्रुप वन को अल्कली मेटल्स। ग्रुप टू को बोला जाता है भाई
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स ही क्यों बोला जाता है? क्यों भाई? वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कली यानी बेस, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स। फिर भाई ग्रुप 13 को कैसे याद करेंगे? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। ये मैंने बताया था 112 तक सिंथेसाइज हुए हैं, इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर भाई कटड़ा, सिंगा, गैला, शानी, पलटे। पलटे में टी होता है, यहाँ पे हम याद रखेंगे बी आएगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े। ठीक है, और भी बना सकते हो भी आप अपनी मनमर्जी के। नेहा, प्रीति, आशा सब बिगड़े, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको भी इनसे अलग कोई शॉर्ट ट्रिक आती हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या पता भी कोई और अच्छी ट्रिक हो इनसे, ताकि मैं आगे उसको यूज कर सकूं बच्चों को बताने के लिए। आप हमेशा ध्यान रखें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपको कोई चीज आती है और आप ये सोचते हो मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा तो फायदेमंद है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप उस चीज को जितना हो सके दूसरों तक फैलाएं। तो ग्रुप 16 के अंदर क्या आएगा? और स्टाइल से टेपो। क्लियर है? ग्रुप 17 फिर, कल, बरसात, आई, आंटी। ठीक है, फिर हिना, नीना और करीना, जीना, रीना। क्लियर है भाई? अगर किसी का भाई करीना पसंद ना हो तो कटरीना भी कह इसको, मतलब है हिना, नीना और कटरीना, जीना, रीना। तो इस प्रकार से भाई जो ग्रुप 13 से 18 है इसको क्या नाम दिया जाता है? हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ग्रुप फर्स्ट की क्या पहचान है? एस में आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ग्रुप 2 के एस में आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। पी ब्लॉक की क्या पहचान होगी? NH2 NP126। पी के अंदर आपको 1 से 6 इलेक्ट्रॉन अगर सबसे आउटर शेल में दिखते हैं तो कौन सा होगा? अपना पी ब्लॉक। केवल किसको छोड़ के भाई? हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, यहाँ पे NH2 होती है या 2s2 होती है। बाकी सारों में पी में या तो 1 होगा या 2, 3, 4, 5, 6 तक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे होंगे। ग्रुप 13 का जो फर्स्ट मेंबर हो कौन है भाई? बोरोन। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसको क्या बोल देते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 को फ्लोरीन फैमिली भी बोल देते हैं, वैसे इनको कॉमन नेम क्या दिया जाता है? हेलोजन। और ग्रुप 18 को क्या नाम दिया जाता है भाई? नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। जो ग्रुप 15 है भाई इनको एक नाम और दिया जाता है पिनाकोजन्स। क्या बोलते हैं इनको? पिनाकोजन्स। ग्रुप 16 को नाम दिया जाता है भाई ओंकोजन्स। क्या बोला जाता है इनको? ओंकोजन्स। तो इस प्रकार से भाई आप ग्रुप जो 13 से 18 है उसको किसके अंदर क्लासिफाई करते हो? पी ब्लॉक के अंदर। फिर आ गया भाई हमारा ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, इनको क्या नाम दिया जाता है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट जो सीरीज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? NH2 N- NS022 N-1 D1 to 10। मतलब आउटर में अगर डी में 1 से 10 के बीच इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे सभी ब्लॉक की डेफिनेशन आ गई भाई। एस ब्लॉक एलिमेंट जिसके आउटर में एस में इलेक्ट्रॉन होगा, पी ब्लॉक जिसके आउटर में पी में इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसके आउटर में डी में इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा हमारा डी ब्लॉक। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है भाई 3D के अंदर, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D के अंदर, थर्ड में 5D के अंदर, सिक्स्थ में 6D के अंदर। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई? शक्ति, विक्रम, फिकोनी, कॉपर, जिंक। कैसे याद करेंगे भाई? शक्ति, विक्रम, फिकोनी, कॉपर, जिंक। या फिर एक शॉर्ट ट्रिक और लिख सकते हो भाई आप इसकी, इसको मैं कैसे दिखा सकता हूं भाई? कहां पे लिखे भाई? इसको इरेज करें, इसको इरेज कर लेता हूं मैं, ये हमने समझ लिया भाई। ये एक बात और भाई, जो 2, 8, 8, 18, 18, 32 है इनको क्या बोल दिया जाता है? मैजिक नंबर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं भाई? इनको मैजिक नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद
शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्रुप जो हमारा डी ब्लॉक है इसको कैसे याद कर सकते हैं भाई, स्कॉर्पियो टीम वाले कार में फंसे कोई ने कुछ जाना, ZN। तो इस प्रकार से देखोगे भी आप SCTIVCR, मैंगनीज में मैंने अंडरलाइन कर दिया, VM और N इसका सिंबल होगा, फंसे में FE इसका सिंबल होगा, आयरन का CO कोबाल्ट, नी निकल, CU जिंक और जाना जिंक। इस प्रकार से जो आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्रांजिशन सीरीज लगती है अभी बच्चों को वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज लगती है याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़े से अटपटे वर्ड आते हैं और बच्चों को थोड़े से इंटरेस्टिंग लगते हैं। हालांकि सभी को कोशिश की है अभी मैंने कि पूरी पीरियोडिक टेबल इंटरेस्टिंग हो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक बच्चों को लगती है सेकंड के लिए। इसके लिए क्या भाई, ये जरूरी नहीं में H होता है, यहाँ पे याद रखेंगे B आएगा। मोहब्बतें MO, तेरी में TE होता है, याद रखेंगे TC आएगा। इसको अंडरलाइन किया मैंने, बाद में बताऊंगा क्यों अंडरलाइन किया है। रुलाती रहें प्यार में R होता है, याद रखेंगे D आएगा। अगर करें में R होता है, याद रखेंगे D आएगा। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन किया भाई मैंने, क्योंकि टेक्नीटियम भाई जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ये क्या भाई फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है या फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डी ब्लॉक के अंदर जो सिंथेटिक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर या उसका नाम या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए। क्लियर है, तो याद हो जाएगा अभी क्या होगा हमारा, ये जरूरी नहीं मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें प्यार अगर करें। उसके बाद भाई नेक्स्ट जो सीरीज आती है, ला आफ्ता, वसूल रेक, ओसामा, इरफान पठान और हरभजन। ये भी ट्रिक आसान है भाई। ये AU गोल्ड हो गया भाई, AG सिल्वर हो गया, सिल्वर 47 हो गया, गोल्ड 79 हो गया, मरकरी 80 हो गया, कैडमियम 48 हो गया। क्लियर है, प्लेटिनम 78, ये 77, ओस्मियम हो गया भाई हमारा 76। इस प्रकार से भाई ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक नंबर आपको जरूर याद होने चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं भाई 89 के बाद, 89 में कौन होता है भाई एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद 90 से लेकर 103 तक हमारे 5F आ गए। ये मैं आपको आगे बताऊंगा F ब्लॉक के लिए, फिलहाल हम केवल ऊपर वाला ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है कहाँ से कहाँ, 104 से लेकर कहाँ तक 118 तक। अब इसको याद करने के लिए भी कुछ स्पेशल रूट बनाए गए हैं। उन रूट के अकॉर्डिंग अगर आप इनको याद करते हो तो पूरी पीरियोडिक टेबल जो आपकी मेन पीरियोडिक टेबल है इसको छोड़ करके सारी आपको याद हो जाएगी। इसके लिए हमने कुछ सर्टेन रूट बनाए हैं डिजिट के लिए। जैसे डिजिट है भाई हमारा 0, 0 के लिए रूट होता है भाई नील। डिजिट है भाई हमारा 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 3 क्या होगा भाई ट्राई, 4 क्वाड। टेट्रा नहीं यूज करें, क्यों भाई, क्योंकि अगर टी लिखें तो हमें कैसे पता चलेगा वो टी ट्राई है या टेट्रा है। तो 4 के लिए अलग यूज किया गया क्वाड, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट नहीं यूज करेंगे भाई, क्योंकि फिर से वही 2H कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको लिखा जाता है सेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। तो सपोज करो भाई इनमें से हमने एटॉमिक नंबर लिखना है या नाम लिखना है 104 नंबर एलिमेंट का। ये क्या बता रहा हूं मैं भाई आपको, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ए एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ए ग्रेटर देन 100। जिसका भी एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा उसके लिए ये टेक्निक फॉलो करनी है। जैसे अभी हमने लिखा था भाई हमने नाम लिखना है 104 का, तो उसका क्या तरीका है, फर्स्ट जो भी लेटर है उनके लिए आप उनके रूट लिख लीजिए। जैसे 1 का रूट क्या है भाई अन, प्लस सेकंड डिजिट हमारा 0, 0 के लिए क्या है भाई नील, प्लस और 4 के लिए क्या है हमारा क्वाड,
और प्लस में क्या लिख देंगे, सभी क्या हमें ईएम। तो क्या नाम हो गया इसका, अनिलक्वाडियम। तो सबको आ जाएगा आपको, तो इसका नाम क्या होगा, अनिलक्वाडियम। इसका सिंबल क्या होगा, यू। केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है भाई, याद रखेंगे। उसके बाद जो डिजिट थे हमारे, उसके लिए जो रूट लिखा है उसका फर्स्ट लेटर उठा लेंगे। फर्स्ट डिजिट का यू, सेकंड डिजिट के लिए एन और थर्ड डिजिट के लिए क्यू। ये एक प्रकार से हमारा इसका सिंबल होगा। तो 104 को हम ऐसे लिख सकते हैं UNQ। हालांकि अगर आप 104 से 112 के लिए साइंटिफिक नेम याद कर लेते हो तो वो आपके लिए और बेटर रहता है। क्लियर है। उसके बाद मान लिया भाई 102 के लिए लिखते हैं हम। 102 में क्या होगा भाई, 1 के लिए वही अन, 0 के लिए नील और 2 के लिए बाई और प्लस में क्या आ गया, EM। अभी 102 ही क्यों लिखा भाई मैंने, अब यहाँ पे 2 आई आ गए हैं, तो नाम लिखते वक्त दोनों आई एक हो जाएंगे और एक सिंगल आई हम लिखेंगे। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, अनिलबियम, सिंगल आई लिखेंगे। सिंबल क्या हो जाएगा अभी इसका, यहाँ से U, यहाँ से N और यहाँ से B। ये हमारा इसका क्या हो गया, सिंबल। क्लियर है। तो इसका इस प्रकार से भी आप किसी भी एलिमेंट का 104 से लेकर 118 तक जो नाम है वो आप लिख सकते हो। अगर आपको किसी एलिमेंट के नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो। अगर आपके पास 104 से लेकर 112 के जो साइंटिफिक नेम है, जैसे भी रदरफोर्डियम मिलेगा आपको, ओफनियम मिलेगा, मेंडलेवियम मिलेगा, अगर उनके लिए भी आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप मेरे को जरूर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। क्लियर है। तो यहाँ पर अब हमें एक चीज देखने को मिलेगी। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था लेक्चर के स्टार्टिंग में, काज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है भाई, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है भाई, जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, सामने वाले की नेक्स्ट की 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो बार बार जो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दिस इज द काज ऑफ ए पीरियोडिसिटी। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आपको क्या बताना है भाई, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या है भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, then elements with similar properties occupy the same position in periodic table, that is our modern periodic law। तो इस पीरियोडिक टेबल से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रुप 1 to 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इनको और क्या नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको। क्लियर है। जो ग्रुप 3 से 12 है अभी, इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। F ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है भाई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से आप अगर एक बार पीरियोडिक टेबल को याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद भी हम इसके द्वारा एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो उसका एटॉमिक रेडियाई है, चाहे वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, कोई भी टॉपिक है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल आती है तो आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे भी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।